हम चैन से सो पाए इसलिए वो सो गया। वो भारतीय फौजी था जो शहीद हो गया। जय हिंद साथियों। आसाम में शहीद हुए गांव पीली मंदोरी के जवान मनोज कुमार दहिया का पार्थिव शरीर सोमवार को गांव लाया गया। गांव लाने से पहले सेना का वाहन भट्टू रुका, जहां हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर शहीद को नम आंखों से नमन किया। इसके बाद एक काफिले के रूप में शहीद के पार्थिव शरीर को गांव पीली मंदोरी लाया गया। पूरे गांव के लोग अपने गांव के लाल के अंतिम दर्शनों के लिए रास्ते पर खड़े रहे। शहीद विकास की तरह ही शहीद मनोज का अंतिम संस्कार भी गांव के स्टेडियम में ही दोपहर बाद राजकीय सम्मान के साथ किया गया। 3.5 वर्ष की बेटी हेजल ने सलामी देकर अपने पिता को मुखाग्नि दी। इस अवसर पर राज राइफल आसाम से 6 सदस्य टुकड़ी भी साथ पहुंची। उनके साथ सूबेदार राधा कृष्णन व धनीराम ने भी सलामी दी है। इस अवसर पर सरपंच धर्मवीर गुरछा, चीफ पार्षद प्रतिनिधि भालसिया जागड़ा, मेहुवाला की शहीद खेत्रपाल की धर्मपत्नी वीरवाला सहित हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मात्र 15 दिनों में दूसरा बेटा खोने वाला गांव पीली मंदोरी अब पूरी तरह से शोक में डूब गया है। शहीद का पार्थिव शरीर उनकी रूपाड़ा रोड स्थित निवास पर पहुंच गया तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। शहीद की धर्मपत्नी संजू एवं परिजनों ने उन्हें सैल्यूट किया और 3.5 वर्ष की बेटी को अंतिम दर्शन करवाए। इसके बाद शरीर को स्टेडियम ले जाया गया, जहां अंतिम संस्कार किया गया। जानकारी के अनुसार मनोज कुमार पुत्र बलवंत सिंह गुवाहाटी आसाम में तैनात थे। आज सुबह 8 बजे वे अपने कैबिन के अंदर अचेत मिले। उन्हें तुरंत ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वे बीते दिनों बटालियन के साथ कोलकाता में एक कार्यक्रम में गए थे, जहां से आकर वे सो गए थे, लेकिन रविवार सुबह वे नहीं उठ पाए। मनोज कुमार का जन्म 2 अक्टूबर 1993 को हुआ था। वर्ष 2011 में मनोज फौज में भर्ती हुए थे और उनका विवाह 11 दिसंबर 2018 को सूलीखेड़ा में मंजू बाला से हुआ था। उनकी 3.5 वर्ष की बेटी हेजल है। अंतिम बार वे 30 दिनों की छुट्टी लेकर 18 नवंबर को गांव आए थे और 17 दिसंबर को वापस ड्यूटी पर चले गए थे। बता दें कि कुछ दिन पहले ही गांव का एक और जवान विकास सिक्किम में शहीद हो गए थे। अभी गांव शहीद विकास के गम से उबरा भी नहीं था कि अब मनोज कुमार के निधन से गांव फिर से शोक में डूब गया है। 23 दिसंबर को सिक्किम में सेना का एक वाहन अनियंत्रित होकर खाई में गिर गया था। इस हादसे में गांव के विकास कुमार शहीद हो गए थे। राजकीय सम्मान के साथ उनका जब अंतिम संस्कार हुआ, तब पीली मंदोरी ही नहीं बल्कि आसपास के हर गांव के हजारों की संख्या में अंतिम विदाई देने पहुंचे थे। कई किलोमीटर तक सड़क के दोनों ओर लोग अंतिम दर्शनों के लिए खड़े थे। शहीद के 4 माह की बेटी ने उन्हें मुखाग्नि दी है। शहीद मनोज दहिया के अंतिम संस्कार में विधायक डीसी एसपी नहीं पहुंचे। इस पर शहीद के पिता बलवंत सिंह और ससुर ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि गरीब का बेटा गया है, किसी को क्या लेना है, पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है, क्या पौती को भी सेना में भेजेंगे। इस सवाल पर बलवंत सिंह ने दुख प्रकट करते हुए कहा कि सेना में क्या फायदा है, मेरे दादा सूबेदार थे, पिता हवलदार रहे हैं। 1939 से 44 तक वे 6 साल तक सिंगापुर जेल में रहे, कोई किसी ने सुध नहीं ली थी। दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ, भगवान शहीद जवान मनोज कुमार जी की आत्मा को शांति दे, साथ ही परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। दोस्तों, अगर आपके दिल में जरा सी भी दया है, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिए। जब तक सूरज चांद रहेगा मनोज कुमार जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा विकास जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा मनोज कुमार भाटी जी का नाम रहेगा। दोस्तों, ये तीनों जवान हरियाणा के थे, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सत सत नमन इन वीर जवानों को। वंदे मातरम। जलाया
दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी रहे न रहे।